हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा। स्कोप क्या होता है, यानी कहाँ तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, कहाँ तक है इसका स्कोप, उसके बारे में जानना है हमें। इससे पहले अगर आपने इसकी बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख ले। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। आइए बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब बोला गया है कि अकाउंटिंग के ये जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जो बेसिकली असिस्ट करता है मैनेजर्स को कि कैसे वो डिसीजन लेगा, प्लानिंग करेगा या फिर कंट्रोल प्रोसेस को अपनाएगा। तो कुछ की एरियाज हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल डेटा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा है, उसका विश्लेषण करते हैं ताकि हम और भी अच्छे तरीके से इसको समझ सकें और प्लानिंग कर सकें। दूसरा आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, यानी कि कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। यानी कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम इस चीज से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा आता है हमारा बजटरी कंट्रोल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसमें हम बेसिकली बजट को प्रिपेयर करते हैं, बजट को मॉनिटर करते हैं ताकि जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो चौथा पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या होता है लिसनर्स, तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट यानी परफॉर्मेंस को मेजर करना, यानी कि हम इसमें बेसिकली जितने भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं उनका आकलन करते हैं, उनको असेस करते हैं, उनको असेसमेंट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग में क्या बताया गया है कि इसमें बेसिकली कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे हेल्प करता है डिसीजन लेने में भी, यानी ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेटेजिक हो चाहे ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग हो, उन सारी चीजों में ये सपोर्ट करता है एक रेलेवेंट डेटा को प्रोवाइड करके। फिर आता है हमारा सिक्स पॉइंट, इंटरनल फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है लिसनर्स कि हम इसमें रिपोर्ट को जनरेट करते हैं जो बेसिकली मैनेजर की नीड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं कि जो भी मैनेजर को आवश्यकता होती है जिस चीज की भी, तो वो इसके जरिए हम ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि प्रॉफिट स्टेटमेंट हो गया, वेरिएंस एनालिसिस हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ताकि हम अपने गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको हम बेसिकली क्या कर सके, अचीव कर सके। ये रहा आपका स्कोप। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू से। तो लिसनर्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इस पर बढ़ने से पहले आई होप आप सभी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड भी मैंने 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं लिसनर्स इसमें। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या रोल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है बिजनेस मैनेजमेंट में, क्या करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को। तो इसमें हम क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, यानी बिजनेस मैनेजमेंट में जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या चीज करके, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करके। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स वन बाय वन इसके पॉइंट्स के बारे में कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला आता है डिसीजन सपोर्ट। यानी पहला रोल क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो डिसीजन लेने में ये बहुत सपोर्ट करता है, यानी कि ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। दूसरा आता है हमारा प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी कि प्लानिंग करने में और फोरकास्ट करने में ये हेल्प करता है, यानी कि ये कोई भी गोल को सेट करना हो या फिर प्रिडिक्ट करना हो फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में, जो कि बेसिकली हमारे हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होता है, उसमें ये बहुत मदद करता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा बजटिंग। तो बजटिंग में क्या होता है कि ये बेसिकली बजट को कैसे क्रिएट किया जाए, मैनेज किया जाए, ताकि हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से आवंटित कर सके, एलोकेट कर सके इफेक्टिवली, उसको मतलब असिस्ट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, यानी क्या करता है, ये कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सके उनके बारे में चीजें बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं,
जो भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल और डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस है उसको देख सकते हैं गोल के अगेंस्ट में। फिर आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है लिसनर्स, तो इसमें हम बेसिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपना और भी अच्छा करते हैं ताकि जो हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उसको फॉलो किया जा सके इंश्योर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, आप देख सकते हैं 7th पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हेल्प करता है फाइनेंशियल रिस्क को पहचानने में और फिर सजेस्ट करता है तरीके कि कैसे उनसे हम निपट सकते हैं, कैसे हम उनको हटा सकते हैं। फिर आता है हमारा फिर 8 लास्ट पॉइंट, रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जनरली इसमें क्या होता है रिसोर्स एलोकेशन में लिसनर्स, आप देख सकते हैं इसमें मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि ये क्या करता है, इफेक्टिव एलोकेशन करता है और रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करता है। इस सारी चीजों में ये गाइड भी करता है। सो आई होप लिसनर्स ऑल द 8 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। मतलब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।